हाय गाइस। तो हमने कल की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जान लिया था और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो और एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करेंगे समझते हुए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा, हम उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी सी जिसका एक कोण समकोण है। तो समकोण बनाना है, समकोण है मतलब समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जो बी बोल रहा है वो समकोण है, जो बी है वो समकोण है। तो बी हमारा यहाँ पे आएगा, साफ पता चल रहा है बी जो है समकोण है। बी यहाँ पे आ गया। ए और सी फिगर के अकॉर्डिंग सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी जो है आपका वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। और जो हमारा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, जस्ट उसके अपोजिट वाला हमारा कर्ण हो जाता है। ये रहा कर्ण। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, तो कर्ण निकालना है। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कल भी हम सीखे थे, आज भी हम सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण की जगह पे हम कर्ण नहीं लिखते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बी सी क्या है, सॉरी ए बी क्या है, ए बी से पहले हम बी सी लिख लेते हैं। बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, लंब क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर भी लगा दीजिए लगाना चाहते हैं तो। चलिए यहाँ तक हो गया है, अब आगे करते हैं। तो ए सी का स्क्वायर 7 का इधर था, क्या था इधर हमारा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। मैंने आपको कल ही बताया था अगर आप मैथ सॉल्व करना चाहते हैं फास्ट तो आपको 20 तक 30 तक स्क्वायर याद करके रखना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 24 का स्क्वायर क्या होगा, एक सेकेंड, 24 का स्क्वायर होगा मे बी 576। हाँ, तो 7 का स्क्वायर कितना था 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या था 576।
चलिए अब इसे प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करने पे आएगा 6, 7, 5 और AC का AC स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे। अगर आपको 30 तक अच्छे से स्क्वायर याद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 576 किसका स्क्वायर है। तो 576 किसका स्क्वायर है, 576 25 का स्क्वायर है। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं हम दोबारा से क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है हमसे साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, फिर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो कल मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, लाल कच्चा कच्चा आम लाया। तो चलिए यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं कि कैसे यूज होगा। तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा साइन ए था और कॉस ए था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, लाल कच्चा कच्चा आम लाया। तो साइन ए, तो इसके लिए हमें एक बार फिर से फिगर बनाना होगा। छोटा सा यहाँ पे हम रफ फिगर बनाते हैं। ये छोटा सा रफ फिगर है जहाँ पे साइन ए है। तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो यहाँ पे थीटा हमारा यहाँ पे होगा। और हम जानते हैं जो थीटा के बगल वाला होता है, जो थीटा के बगल वाला होता है, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला लाइन आधार बन जाएगा। आधार जरूरी नहीं है कि आधार नीचे वाला रहे, आधार हम उसे बोलेंगे जो थीटा के एंगल के बगल वाला लाइन होता है, उसे हम आधार बोलेंगे। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार हो गया ये हमारा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया। और ये तो कर्ण का कर्ण है ही। तो कर्ण हमारा कितना निकला था, कर्ण हमारा 25 निकला था। और ये कितना था हमारा, ये हमारा 7 सेंटीमीटर था। और ये कितना था हमारा 25 सेंटीमीटर था। पीछे इसका वैल्यू दिया, ये रफ डायग्राम है समझने के लिए ताकि हम इसको बना सके। तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए में, एक सेकेंड, साइन ए में क्या आएगा आपका, साइन ए में आएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कॉस ए का चलते हैं। तो कॉस ए में क्या है, कॉस साइन कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा आपके पास, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका, ये देखिए आधार आपका यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि ये थीटा के बगल में है। तो आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे कर्ण है 25। ये तो आपका फर्स्ट आ गया। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, चलिए यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और क्या था कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी तो इसी से बन जाएगा हमारा, जो फिगर हमारा मेन फिगर था इसी से बन जाएगा। साइन सी और कॉस सी इसी से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसका भी हो जाएगा आपका साइन का, कर्ण कितना था आपका, कर्ण था हमारा 25 और लंब कितना दिया हुआ था इस फिगर में, लंब दिया हुआ था 24। और फिर कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस सी का, कॉस सी का क्या होगा हमारा, आधार हमारा क्या है, आधार 7 है। आधार के जगह पे हम 7 डाल देते हैं और कर्ण हमारा कितना निकल गया था 25।
तो ये आपका हो गया आंसर, जहाँ पे आपने 1 निकाला है। साइन ए कॉस ए का वैल्यू 7/25, कॉस ए का वैल्यू 24/25, फिर साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। ये क्वेश्चन में भी आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आप समझते जाएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन होता जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके क्या है, आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में, यहाँ पे मैंने पहले से एक आकृति बना के रखी है। आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करें। ये फिगर आपको दिया हुआ होगा, इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे नाम है पी क्यू आर। तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे भी पाइथागोरस रूल लगेगा। पाइथागोरस परिमेय से क्या था इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला तो एकदम कंठस्थ हो गया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या हुआ? P और R। तो P और R का स्क्वायर, और आधार क्या है हमारा? आधार हमारा क्या है? तो आधार हमारा QR है, और हमारा लंब क्या है? लंब है PQ। PQ कितना है? 12 का स्क्वायर। QR भी डाल सकते थे, मैंने RQ भी डाल सकते थे, मैंने QR डाल दिया है। तो PR जो आपका है, PR है जो 13 का स्क्वायर है इज इक्वल टू RQ कर देते हैं। चलिए 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर, चलिए इसका वैल्यू लिखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू RQ प्लस 144। यहाँ पे ये प्लस में है, बराबर की इधर आके माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू RQ। चलिए 169 से 144 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और 2। तो QR आ गया हमारा 5 और 2। यहाँ पे QR पे स्क्वायर है, और स्क्वायर हटाने के लिए हमें को क्या करना होगा? अंडर रूट लगाना होगा। तो QR कितना निकल के आ गया हमारे पास? अंडर रूट के अंदर 5। यहाँ पे हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंडर रूट 25 को हमने 5 क्यों लिखा? तो 25 जो है हमारा, हम 5 × 5 को कर सकते हैं 25। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी डिजिट डबल टाइम हो तो हम उसको बाहर सिंगल टाइम लिखते हैं, इसलिए मैंने 25 को सिर्फ 5 लिखा है बाहर। तो QR हमारा 5 आ गया, मतलब हमारा जो है आधार 5 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है? यहाँ तक तो हमने बस इस फिगर को कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है? tan p माइनस cot r का वैल्यू। तो tan p और cot r का वैल्यू निकालना है हमें। तो इसके लिए बस वही करना होगा। लाल कच्चा कच्चा आम लाया, लाल कच्चा कच्चा आम लाया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan p माइनस cot r का वैल्यू। चलिए tan
P माइनस कॉट R का वैल्यू। तो tan P, P मतलब ये था थीटा है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगर ये यहाँ पे इसके लिए छोड़िए, यहाँ पे इसके लिए रफ फिगर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, छोटा सा समझने के लिए रफ फिगर है। tan P बोल रहा है, मतलब ये P है तो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, और थीटा के बगल वाला क्या हो जाता है, थीटा के बगल वाला आधार हो जाता है। और कर्ण तो हमको पता है 13 है, ये 5 है, और ये कितना था, 12 था Q, और ये हो गया R। तो tan P यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले L और A कहाँ से आया, साइन कॉस टैन, साइन कॉस और ये रहा टैन, तो टैन में हो गया लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार माइनस कॉट का वैल्यू लिखना है, कॉट में क्या आ जाएगा, साइन कॉस टैन, कॉस एक से कॉट, कॉट हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, तो आधार बटा में लंब। अगर इस चीज को पहचानने में आपको दिक्कत आ रही है कि लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार कैसे मैं लिख रही हूँ, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसका यूज कैसे कर रही हूँ। तो ये रहा फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है आधार, लंब और आधार। लंब क्या है हमारा, लंब हो गया 5 और आधार क्या हो गया हमारा 12, इस फिगर के रफ फिगर के अकॉर्डिंग। पाँच बटा में 12 माइनस, फिर क्या बोल रहा है, कॉट आर, कॉट आर जो है हमारा आधार बटा में लंब, तो कॉट आर देखिए ये पहले वाले फिगर से बन जाएगा, इसके लिए रफ फिगर बनाने की फिर से जरूरत नहीं है। कॉट आर तो यहाँ पे ही थीटा है, इसके बगल वाला आधार हो गया, ये 5 आधार हो गया, और इसके सामने वाला लंब हो गया। तो चलिए लिख देते हैं आधार, आधार और लंब का वैल्यू, आधार और लंब का वैल्यू। आधार कितना है आपका 5 और लंब कितना है 12, लंब कितना है 12। ये भिन्न का माइनस है, भिन्न का घटाव है। कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको भिन्न का घटाव ना आता हो मेरे क्लास में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी सिखा दूंगी आपको शॉर्ट्स वीडियो में। तो चलिए इसको अगर मैं करूं, यहाँ 10th क्लास में हम हैं तो हमें तो इतना पता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो अगर ये बराबर बराबर है दोनों साइड और माइनस है तो ऑफकोर्स ये 0 ही होगा। तो इसका आंसर, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम ये भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे मैंने फिगर पहले से बना के रखा है, थोड़ा सा फिगर बनाया, बाकी कंप्लीट आपके सामने करूंगी ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री डाल दिया, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन साइन ए, साइन ए मतलब हमारा साइन ए यहाँ बोल रहा, तो थीटा हमारा यहाँ होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/4 है तो इसको भी हम इसी से सॉल्व करेंगे। LAL ने कच्चा कच्चा आम लाया, लाल ने कच्चा कच्चा आम लाया। तो यहाँ पे साइन, साइन ये पहला वाला साइन है, तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया यहाँ पे लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब और कर्ण देखिए हमारे पास आ गया, लंब और कर्ण हमारे पास आ गया। ये रहा थीटा, ये रहा सामने बना रही हूँ थीटा, क्योंकि एंगल ए की बात करें। इसके सामने वाला, इसके बगल वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा आधार,
और इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हो गया लंब, और ये तो कर्ण ही है। तो हमारा लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा 3 दिया हुआ है, 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। चलिए अब हम इसका आधार निकालते हैं। आधार कैसे निकलेगा, चलिए पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। पाइथागोरस परिमेय से क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो सी ए, कर्ण क्या है हमारा, सी ए, और आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। ए बी को छोड़ देते हैं क्योंकि ए बी का कुछ दिया ही नहीं है, और बी सी कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 16। क्यों 16 आया है, ये सब बच्चे वाला चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगी। 4 का स्क्वायर है, आपको 10th क्लास में आगे 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए एनी हाउ, तो आप याद कर लीजिए इसको। ए बी की जगह पे ए बी और 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सॉरी 9। तो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो 16 के पास बराबर के इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर को रहने देते हैं, तो 16 में से 9 गया, कितना आया, 16 में से 9 गया तो ये 7 आया। और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, चलिए ए बी का स्क्वायर बराबर 7। तो अंडर रूट हटाने के लिए, ए बी का अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हटाने के लिए हमने 7 पे अंडर रूट लगा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपके पास आधार भी आ गया। आधार क्या है आपका, 7, अंडर रूट 7। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा कॉस ए और टैन ए का वैल्यू, कॉस ए और टैन ए का वैल्यू। तो कॉस क्या है आपके पास, साइन कॉस, कॉस है आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और टैन क्या है आपके पास, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। चलिए बस सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, ये रहा दिख नहीं रहा था आपको। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार आपका आ गया अंडर रूट 7 और कर्ण आ गया आपका 4, और आपका यहाँ पे टैन का आ गया लंब बटा में आधार, तो लंब आ गया आपका 3 और आधार आपका आ गया अंडर रूट 7। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7, 4 और 3 अंडर रूट 7, ये आपका हो गया आंसर। तो शायद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे मैंने फिगर भी नहीं बना के रखा है क्योंकि शुरू से हम फिगर बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है तो साइन ए और साइन सी के मान को ज्ञात कीजिए। इधर छोड़ दीजिए साइन ए साइन बी का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस कॉमा तक के स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्यूशन पे। क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, cot A इज इक्वल टू
8, यहाँ पे गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 15। तो cot A इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे हम वही वही छोटा सा जो हमारा ट्रिक है, लाला ने कच्चे कच्चे आम लाए, तो यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कॉट का वैल्यू। साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट आ गया यहाँ पे, तो कॉट उल्टा हो गया। उल्टा लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, छोटा सा ट्रिक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कम से कम ये वाला जो एक्सरसाइज है 8.1 वो तो इसी से बनने जा रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए और उससे सीखिए। तो हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो हमारे पास चलिए आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। तो अब इस बेस पे हम अपना फिगर बना लेते हैं। समकोण बनाना है। ये आपका समकोण बन गया। नाम क्या देना है, नाम तो ए बी ही देना है। ए है, साइन ए है तो ए बी ही देना है। साइन ए मतलब यहाँ पे साइन ए मतलब यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ए दे देती हूँ, यहाँ पे मैं बी दे देती हूँ और यहाँ पे मैं सी दे देती हूँ। ये थीटा बना मेरा। तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ये रहा। इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, अब तक हम सीख चुके हैं, ये आधार हो जाएगा। और आधार थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये तो सामने कर्ण हो जाएगा। तो हमारा आधार कितना है, हमारा आधार 8 है। लंब कितना है, लंब हमारा 15 है। और कर्ण को हम निकाल लेते हैं। फिर से पाइथागोरस लगाते हैं। गोरस परिमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर आधार मेरा 8 का स्क्वायर प्लस लंब मेरा 15 का स्क्वायर। तो चलिए फटाफट बताइए, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225। तो इन दोनों को जोड़ने पर 64 और 225 को जोड़ने पर 289। तो चलिए ए सी का स्क्वायर को हटा देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। 289 किसका स्क्वायर है, जिन्होंने स्क्वायर रूट याद किया होगा उनको तो आराम से पता चल गया होगा कि ये किसका है, 17 का स्क्वायर है। किसका है, 17 का स्क्वायर है। तो हमारे पास कर्ण भी निकल के आ गया। कर्ण हमारे पास कितना हो गया, कर्ण हमारे पास 17 हो गया। चलिए अब साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए और सेक ए का वैल्यू, इसके लिए हमें फिर से ये यूज करना पड़ेगा। लाला ने कच्चा कच्चा आम लाया, तो लंब बटा में कर्ण और सेक का क्या हो जाएगा, सेक का तो उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कर्ण बटा में आधार। इसमें रफ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसी फिगर से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन हम यहाँ पे ए से लेकर चले हैं, इसी फिगर से हो जाएगा हमारा। तो हमारा लंब क्या है, लंब हमारा 15 है और कर्ण क्या है हमारा 17 है। और हमारा इसमें आ जाते हैं, सेक में आ जाते हैं। सेक में हमारा क्या है, कर्ण क्या है 17 है और आधार क्या है 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 17, 17 और 8, ये हमारा हो गया आंसर। ये रहा हमारा आंसर। कुछ आपको दिखा नहीं, सारा
कैमरे से छिप गया। देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो साइन ए में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बता आधार। तो हमारा लंब कितना हमारा आया था, लंब हमारा 15 आया था, और कर्ण अभी हमने निकाला था 17। फिर कर्ण क्या था हमारा 17, और आधार कितना था 8। इसी के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को निकालिए। परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो चलिए निकालते हैं साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से पहले नहीं, सबसे पहले फिगर ही बनाते हैं। चलिए आज ये पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कहाँ गया इसकी, ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और हम इसको नाम दे देते हैं ABC। तो सेक थीटा 13/12 लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का पहले इस साइड में लिख लेते हैं, लाल बटा में का साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक उल्टा कर देते हैं। कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो आ गया हमारे पास आधार क्या है, हमारे पास आधार ये है, और हमारे पास लंब फिर ये हुआ, और थीटा हमारे पास ये हो गया, और कर्ण हमारे पास ये हो गया। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार 12 है। कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण 13 है। लंब को हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हमें पाइथागोरस का ही फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। कर्ण कितना है, कर्ण पहले लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर, और लंब क्या है, लंब कुछ भी नहीं है, AB का स्क्वायर। 13 कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस AB का स्क्वायर, ये 1444 बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस में, सॉरी इधर ये प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। AB अपनी जगह पे ही रह गया। यहाँ पे आएगा कितना आएगा 25 आएगा। हाँ 25 AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो AB को इधर कर देते हैं, AB का स्क्वायर इधर कर देते हैं, 25 इधर कर देते हैं। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो AB 25, यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। तो AB हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात परिकलित कीजिए।
तो सभी त्रिकोणमिति कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में ही निकाल लिया, बाकी 5 का निकालना है। तो कौन कौन से थे? सेक हो गया है। तो सेक के बाद कौन कौन से थे? हमारे पास आएगा कॉस थीटा, हमारे पास आएगा साइन थीटा, हमारे पास आएगा साइन थीटा के बाद हमारे पास आएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद आएगा टैन थीटा, टैन थीटा के बाद आएगा कॉट थीटा। चलिए फटाफट इसको भी निकाल लेते हैं इससे। तो कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का हमारे पास होगा आधार कर्ण हो जाएगा हमारे पास, और साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण हो जाएगा हमारे पास। कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक का कर्ण बटा में लंब हो जाएगा हमारे पास। टैन का क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का हमारे पास हो जाएगा आधार बटा में लंब। यही होना चाहिए। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा 12 बटा में 13, लंब कितना है हमारे पास? लंब हमने कितना निकाला था? 5 निकाला था। तो 5 बटा में 13, कर्ण कितना हो गया हमारे पास? 13 बटा में 5, और लंब कितना है? 5 बटा में 12, और आधार कितना है? 12 बटा में लंब 5। हाँ, सब निकल गया। ये देखिए सब निकल गया। आप चाहें तो साथ में इसको बनाते चल सकते हैं, या स्क्रीनशॉट बनाते हुए लेते हुए चल सकते हैं। कैसे भी, बस आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।